हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया था 2022 में, जो आपके पास सब्जेक्ट होगी एजुकेशन, शिक्षा की मूलभूत संकल्पना अहम विचार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये एसवे रेगुलर एनसीवेब सभी स्टूडेंट के लिए सभी के सिलेबस सेम है। और आपके जो एडमिशन हुए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत के स्टूडेंट के लिए 2022-23 स्टूडेंट, तो आपको पता है जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें टोटल आपको 3 चैप्टर दे रखे हैं। तो इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो चैप्टर फर्स्ट के आपके सामने टोटल 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने लिखे। देखिए, शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ की विस्तार से चर्चा कीजिए। सेकेंड है, शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, शिक्षा की परिभाषा स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन 4, एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं? यह एक उत्पादक के रूप में शिक्षा के किस प्रकार से भिन्न है? क्वेश्चन जो 5 है आपका, उपयुक्त उदाहरण के साथ शिक्षा के 3 रूपों की व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन 6 से आपका, उपयुक्त उदाहरण के साथ शिक्षा के विभिन्न रूपों में भेद कीजिए। मतलब भेद करना है, आपको अंतर बताना है। इसमें ऑप्शन में एक ये क्वेश्चन है, औपचारिक, निऔपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें अंतर बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम है। तो आपको क्वेश्चन पता चल गया। टोटल हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिए। इसमें से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं 100% यही क्वेश्चन हो गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इन 6 क्वेश्चनों के आंसर करते हैं तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में ये जो हमारी क्लास फर्स्ट है इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। एंड इसके बाद क्वेश्चन आप ये गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको ये दोनों के अर्थ के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले हमें शिक्षा क्या होता है ये देखिए। शिक्षा किसी समाज में सदा चलने वाली वही सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, अहम कला, कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सांस्कृतिक एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। तो जो शिक्षा के द्वारा है ना, जो मनुष्य का जन्म होता है किसी बच्चे का, वो समाज में रहता है और वो सामाजिक प्रक्रिया और वो निरंतर चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। आपको पता ही होगा कि जो शिक्षा है ना, आप किसी भी उम्र में ले सकते, चाहे आप 50 साल के व्यक्ति हो या 10 साल के हो या 40 साल के हो, तो आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं किसी भी उम्र में। तो कोई भी आपको ये निरंतर चलती रहती है और ये समाज में रह के ये आपको समाज को और जो व्यक्ति होता है इन दोनों को विकास करने का अवसर देता है शिक्षा। तो ये समझ में आ गया। अब क्या का अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस व्याख्या के अनुसार कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो जो सिंपल शब्दों में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में आएगा शिक्षा का क्या अर्थ है या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं इजीली। एंड क्वेश्चन आपका आ सकता है जो हमने बताया था, देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा। तो इसके ये पॉइंट है, आपको यहाँ टोटल 5 पॉइंट दिख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यह शिक्षा आजीवन चलती है, मतलब यह आजीवन चलती है, कभी भी नहीं रुकती है। यह नियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है। यहाँ पर अनियोजित और नियोजित होगा, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परंतु उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि हमें यहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करनी है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन इसकी जो सीमाएं में नहीं बांध सकते कि हाँ आपको कितनी आगे शिक्षा मिलेगी कितनी नहीं, आप लिमिट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसकी पाठ्य चर्चा बहुत ही व्यापक होता है। समय एवं स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती है। उसमें जो समय होता है कि आप किस समय तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या किस स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका संकुचित अर्थ में शिक्षा, एक निश्चित समय में चलने वाली शिक्षा। और ये एक निश्चित समय में चलती है कि हाँ इसका समय तय होता है।
यह केवल नियोजित तरीके दी जा सकती है, नियोजित तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। इसके उद्देश्य निश्चित एवं सीमाबद्ध होते हैं और ये निश्चित मतलब एक उद्देश्य होता है कि हाँ आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यही शिक्षा दी जाएगी, 11 की नहीं दी जाएगी, और ये सीमाबद्ध होते हैं। इसमें कुछ ही शिक्षण विधियों होती है, इसमें जो कुछ ही शिक्षण विधियाँ होती है, मतलब ज़्यादातर इसमें नहीं होती है। शिक्षण का स्थान एवं समय पहले से ही निर्धारित किया जाता है। यह शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच की प्रक्रिया होती है। आपको पता है कि आपकी क्लासेस कौन से कॉलेज में लग रही है, तो आपको पता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका टीचर ये वाली सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ाते हैं, तो उसी टाइप से ये, तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड अब शिक्षा की जो परिभाषा है वो आप देखिए, क्योंकि आप पेपर में अगर शिक्षा के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सबसे पहले परिभाषा लिखनी होगी किसी भी क्वेश्चन में। तो आप यहाँ देखिए, तो अलग अलग जो विद्वान है ना उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिए। यही 4 पॉइंट है आपका। फर्स्ट है महात्मा गांधी जी, तो इनके देखिए, फिर ये स्वामी विवेकानंद है, अरस्तु है, प्लेटो है। तो देखिए ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित स्वतंत्र शक्तियों के उद्घाटन से है। तो उनका मानना है ना कि जो मनुष्य है ना जब जन्म लेता है, उसकी जो शरीर में, उसके मन में और आत्मा में जो भी निहित शक्तियाँ होती है ना, उन सबके जो सामने आते हैं उसी को शिक्षा कहते हैं। एंड स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। जो मनुष्य अपनी परिपूर्णता कर लेता है उसे शिक्षा प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, और उनका कहना है मनुष्य के भीतर ज्ञान होता है, बाहर से कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। एंड अरस्तु जी का कहना है शिक्षा कहते स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना, मतलब एक अच्छे शरीर होगा तो एक स्वास्थ्य मन होगा, तो उसी में शिक्षा प्राप्त की जाती है। और जो प्लेटो है उनका है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। उनका कहना है कि अगर आपने अपने शरीर का विकास कर लिया, बौद्धिक मतलब बुद्धि का विकास कर लिया, मानसिक कर लिया, अपने मन का विकास कर लिया, तो यही सब शिक्षा है। तो इसकी परिभाषा आपको इसी टाइप से लिखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे पेपर में। एंड आपका तो एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका, और ये जो हमने आपको अभी बताया नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देखिए, शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। तो हमने अर्थ तो आपको पहले ही बता दिया, अब इसकी विशेषताएं बताएंगे सिर्फ यहाँ पर। तो जो शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिए, टोटल 8 पॉइंट है। तो आप देखिए, शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती है। तो मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जब से बच्चा मान लीजिए एक दिन का पैदा हो गया, अब वो मान लीजिए 50 साल जीता है, तो जब तक जो भी कुछ करता है, जो भी प्रक्रिया चलती है उसके जीवन में, वो सभी शिक्षा है। फर्स्ट पॉइंट में इसकी विशेषता में लिखेंगे, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली। एंड सेकंड पॉइंट है, शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों से संपन्न प्रक्रिया है और ये किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी विशेषता ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको कॉलेज ही जाना होगा या स्कूल जाना होगा। आप ये कभी भी किसी भी स्थान पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मनुष्य के साथ और किसी भी इंसान के जरिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर शिक्षा देगा, जब भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, शिक्षा चेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया, इसे चलाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। 4 पॉइंट, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यह निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ती रहती है, और ये शिक्षा एक मतलब ये कभी ना रुकने वाली है और ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। शिक्षा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से व्यक्ति में बहुमुखी बदलाव आते हैं, और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें अलग अलग चेंजिंग देखने को आते हैं। जब स्टूडेंट आगे जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आती है, जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी टाइप से समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। 6 पॉइंट है, शिक्षा बालक के विकास में चलने वाली त्रिमुखी प्रक्रिया है, मतलब अलग अलग तरीक़ों से चलती है। 7 पॉइंट है, यह सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी शामिल होते हैं। तो इसमें समाज का भी विकास होता है, और जो भी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं सभी का विकास किया जाता है, शिक्षा के जरिए समाज में अपना विकास करते हैं। 8 पॉइंट जो आपका है, शिक्षा की प्रक्रिया में बालकों के आंतरिक गुणों का विकास एवं प्रकाशित होती है।
तो जो आंतरिक मतलब जो अंदर के गुण होते हैं ना, उन सबका भी शिक्षा के जरिए विकास होता है और वो अपना विकास करते रहते हैं समाज में रह के। तो यहाँ पर हमने आपको शिक्षा की परिभाषा अर्थ एंड उसकी विशेषताएं बता दी। अब हम आपको क्लास सेकंड में आपको शिक्षा की परिभाषा, ये तो हमने कह दिया, शिक्षा के जो उद्देश्य क्या क्या होते हैं ये आपको क्लास सेकंड में बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने अच्छे पॉइंट लिए हैं यहाँ पर। इसके हेडिंग आपको है शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य है, एंड ये नीचे देख लीजिए आपको पॉइंट अच्छे हैं। एंड इसके बाद क्लास थर्ड में आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और क्लास फोर में आपको ये वाला क्वेश्चन, एंड इसके बाद जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। टोटल 4 क्लास होने वाली हमारी, तो क्लास हमने फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं। आप नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं आपको ऑफलाइन पेपर में आने के। तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।